हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ए साइनोसॉइडल वेव ऑफ वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। बच्चों, वेवलेंथ दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है जो 1.2 सेंटीमीटर ट्रेवल्स, मैं लिख देता हूं ट्रेवल्स 1.2 सेंटीमीटर इन 0.3 सेकेंड। कहाँ? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ द क्रेस्ट P is at x equals to 0 at t equals to 0 second and maximum displacement of the wave is 2 centimeter. Maximum displacement यानी amplitude maximum displacement वो दिया हुआ बच्चों 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। बच्चों इसमें ये दिया हुआ क्रेस्ट P क्रेस्ट है, वो x इक्वस टू 0 पे है। कब? t इक्वस टू 0 सेकेंड के ऊपर, t इक्वस टू 0 सेकेंड पे है। तो मैं जो इस वेव को है जो पिक्टोरियली बना देता हूं बच्चों। ये x इक्वस टू 0 और मैं ये सिचुएशन मान रहा हूं बच्चों क्रेस्ट, करेक्ट। साइनोसॉइडल वेव है तो हार्मोनिकली चेंज होगी बच्चों, इस टाइप से ये वेव ट्रेवल कर रही है, करेक्ट। अब ये क्रेस्ट है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इसका 2 सेंटीमीटर है ये बच्चों, 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इस वेव की इक्वेशन लिखनी है बच्चों। तो लेट इक्वेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वस टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। के वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई इनिशियल फेज। फाई क्या है बच्चों? इनिशियल फेज एंगल, करेक्ट। हमको पता है इस टाइप की इक्वेशन उस पार्टिकल की होती है जो वेव के इफेक्ट में या वेव के इन्फ्लुएंस के अंदर है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। और चूंकि साइनोसॉइडल वेव दे रखी इसलिए ये फंक्शन साइन या कोसाइन होते हैं, करेक्ट। अब इसमें है जो बच्चों के क्या है? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट है के, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा और या ओमेगा बाई वी। वी इज द वेव वेलोसिटी, करेक्ट। अब बच्चों मैं t इक्वस टू 0 पे इस इक्वेशन के अंदर है जो मेरे को फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फाई की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। हाँ, तो क्रेस्ट, सिंस क्रेस्ट इज एट x इक्वस टू 0 एट t इक्वस टू 0 और क्रेस्ट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। y कितना है? ये क्रेस्ट है बच्चों, क्रेस्ट p मान लें, ये क्रेस्ट, करेक्ट। ये p, ये पॉइंट p मान लेता हूं। तो y उसके लिए 2 सेंटीमीटर है। x इक्वस टू 0, t इक्वस टू 0 पे x इक्वस टू 0 पुट कर रहा हूं मैं और y इक्वस टू 2 सेंटीमीटर पुट कर रहा हूं बच्चों। तो 2 इक्वस टू 2 साइन k इंटू 0 माइनस ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, ये हो गया बच्चों 1 इक्वस टू साइन
फाई इम्प्लाइज फाई इक्वस टू पाई बाई 2, फाई तो आ गया बच्चों पाई बाई 2, तो इनिशियल फेज एंगल आ गया बच्चों पाई बाई 2। तो मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ बच्चों, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट y इक्वस टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है बच्चों। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका 2 सेंटीमीटर है ये बच्चों, इसने दे रखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है बच्चों, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो इसकी जगह तो मैं एम्पलीट्यूड पुट कर दूंगा। अब मेरे को के और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंडिंग के इक्वस टू है जो ओमेगा बाई वी होता है बच्चों, करेक्ट, ओमेगा बाई वी। और ओमेगा जो होता है बच्चों वो वही साइनसॉइडल वेवलेंथ 7 पॉइंट, और के की वैल्यू है जो 2 पाई बाई लैम्डा भी होती है बच्चों, के 2 पाई बाई लैम्डा। तो ऑब्वियसली लैम्डा दे रखा 7.5 सेंटीमीटर, तो के इक्वस टू हो जाएगा 2 पाई यानी 2 इंटू 3.14 बाई लैम्डा 7.5, करेक्ट, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया बच्चों 6.28 डिवाइडेड बाय 7.5, इट इज नियरली 0.83 सेंटीमीटर इनवर्स के आ गया बच्चों। अब ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो यहां से ओमेगा इक्वस टू वी इंटू के, अगेन ओमेगा इक्वस टू वी इंटू के, वी स्पीड ऑफ द वेव बच्चों इस स्टेटमेंट से निकलेगी। 7.5 सेंटीमीटर तो इसकी वेवलेंथ है और ये ट्रेवल करती है 1.2 सेंटीमीटर इन 0.3 सेकेंड, तो इससे इसकी v निकल जाएगी बच्चों, v इक्वस टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना बच्चों? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो v इज द 4 सेंटीमीटर पर सेकंड और k इज 0.83, करेक्ट। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.32, नियरली है जो कितना आ रहा, 3.32, ये ओमेगा आ रहा है बच्चों। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं बच्चों। आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली, ये के है, के की वैल्यू फाइंड कर ली 0.83 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यूज अगर इसमें पुट कर देते हैं तो y इक्वस टू ए एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर और ये कॉस हो गया के इज 0.83 x माइनस ओमेगा इज 3.32 सेकेंड इनवर्स, तो 3.32 t, करेक्ट। अब इसका नियरेस्ट आंसर बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है फर्स्ट वाला, y इक्वस टू 2 cos 0.83 x माइनस 3.32 आया मेरा 3.35 t सेंटीमीटर, करेक्ट, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है ये सेंटीमीटर में है। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये जो इजी क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट से अप्लाई करने हैं वेव मोशन के, हम आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।